हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब क्लास 9th में फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर जो मोशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या होता है इस चैप्टर में हम सब समझते हैं। सबसे पहले बॉडी या ऑब्जेक्ट फिजिक्स में होता क्या है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब अ थिंग वी कैन सी, टच and feel is called an object or body। कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे या बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम सब मोशन के बारे में समझते हैं। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, मोशन को क्या बोलते हैं? मूविंग, और इज इन मूविंग भी कह सकते हैं। व्हेन its position changes continuously, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a fixed point। किसी फिक्स पॉइंट की तुलना में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करे with respect to a fixed point in its surrounding। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके जगह में हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट अगर आपको कहीं मिले तो उसका मतलब ही होता है फिक्स पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट होता है प्लेस और ऑब्जेक्ट, या तो कोई जगह या तो कोई ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन whether another object is in motion or rest। अ फिक्स पॉइंट जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, चल रहा है या रुका हुआ है। ठीक है, ये कोई भी फिक्स एक जगह हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हम समझते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट जस्ट अपोजिट है मोशन के। मोशन में हम सब ने देखा अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसी तरह रेस्ट में क्या बोलेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट ओनली व्हेन इट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to
अ फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, अभी अभी आपको बताया गया है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कहीं कहीं डेफिनेशन में रेफरेंस फ्रेम भी देखने को मिलता है। क्लास 11th में आपको रेफरेंस पॉइंट की जगह में रेफरेंस फ्रेम भी देखने को मिलेगा। सो आपको याद रखना है, रेफरेंस फ्रेम अगर बोला जाए तो उसका मतलब समझना है रेफरेंस पॉइंट प्लस टाइम। रेफरेंस पॉइंट में अगर टाइम मिला दिया जाए तो वो बन जाता है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन को आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है और इसी ओरिजिन को हम मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की तुलना में जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा तब वो मोशन में होगा, नहीं करेगा तो रेस्ट में होगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर, ठीक है, तो इसके तुलना में ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट इसके तुलना में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। सो यहाँ आपको याद रखना है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ठीक है, ये रिलेटिव होते हैं, कहने का मतलब ये फिक्स नहीं होते हैं, हम इनको फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, जैसे सन के अराउंड अर्थ, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी खास टाइम में आप सन का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा मूविंग है। ठीक है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, किसी समय अगर पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको फिक्स मानना पड़ता है, हालांकि ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके तुलना में इसको भी फिक्स मानना पड़ता है, जबकि ये भी फिक्स नहीं है। अब अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप होते हैं? तो मोशन के जनरली 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो है लीनियर मोशन, दूसरा जो टाइप है वो है रोटेशनल मोशन, और तीसरा जो टाइप है उसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर को ट्रांसलेशनल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ट्रांसलेशनल भी है। रोटेशनल में सर्कुलर भी आ जाता है। ठीक है, और वाइब्रेशनल तो आप जानते ही हैं। सो पहला लीनियर मोशन, जिसका दूसरा नाम ट्रांसलेशनल मोशन है। इसमें क्या है, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज said to be in linear motion if it travels in straight line। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी ट्रैवल करे और वो कैसा ट्रैवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, तब उसको लीनियर भी कहते हैं या ट्रांसलेशनल, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक, दूसरा हम सब देखते हैं
rotational motion. A body is said to be in rotational motion only when it rotates around a fixed point, किसी फिक्स पॉइंट से रोटेट करते हों, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फैन, टॉप और भी बहुत सारे जो किसी फिक्स पॉइंट में रोटेट करते हों, किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर रोटेट करते हों, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशनल का दूसरा केस जो है सर्कुलर एक टाइप है रोटेशनल का, रोटेशन का स्पेशल केस है ना। इसमें किसी सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, जैसे कि अर्थ अराउंड सन, मून अराउंड अर्थ, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन सर्कल या सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल मोशन। हनी बीज का हमिंग आपने सुना होगा, वाइब्रेशनल मोशन का, या भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता हो। एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इज said to be in vibrational motion only when it vibrates up and down, या तो up and down हो और to and fro, या तो आगे पीछे हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो आगे पीछे वाइब्रेट करे या तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करे। यहाँ कुछ नोट्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग bodies is that they change their position with respect to time and
with respect to a reference point, with respect to a reference point। अभी आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया गया है। अब फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से मेज़रमेंट हम सब करते हैं। अब हम सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी that can be measured directly or indirectly। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसा क्वांटिटी हो सकता है दो, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला होगा जिसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे और दूसरा होगा जिसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर किसे कहते हैं ये समझना है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक जिसमें मैग्नीट्यूड हो, दूसरा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। द क्वांटिटी which has magnitude only is called a scalar quantity। अब मैग्नीट्यूड को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैग्नीट्यूड को समझे आप स्केलर को नहीं समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है या तो शेप, या तो साइज, या तो नंबर, ठीक है। यानी वैसा क्वांटिटी जिसमें शेप साइज हो। एग्जाम्पल के लिए मास, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास का अपना शेप साइज होता है। एरिया का भी अपना शेप साइज होता है। लेंथ में आपका डिस्टेंस आपका स्केलर होता है। वॉल्यूम का भी अपना शेप साइज होता है, इसीलिए वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भी ये स्केलर है। अब बहुत सारा और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। द क्वांटिटी which has both magnitude and direction is called vector quantity।
जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड इन सर्टेन डायरेक्शन, फोर्स, और भी बहुत सारे होंगे। इन सब में डायरेक्शन होता है, ठीक है, बिना डायरेक्शन के इन सब को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेक्टर उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड किसको क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब शेप साइज एंड नंबर विच कैन बी डिफाइंड बाय शेप साइज एंड नंबर। अब हम सब समझते हैं डिस्टेंस के बारे में, उसके बाद समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन होता है टोटल पाथ लेंथ या एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, कोई ना कोई दूरी होगा, डिस्टेंस ए बी, द पाथ लेंथ बिटवीन, इस पाथ का टोटल लेंथ जो भी होगा, जो भी इस पाथ का लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। ये कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। या तो ए से बी बोलें या तो बी से ए बोलेंगे, ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। SI यूनिट मीटर, M से डिनोट करेंगे। पूछा जाए क्वांटिटी कैसा है, तो अभी बताया गया है क्वांटिटी ये स्केलर है। कुछ एग्जाम्पल हम सब समझते हैं डिस्टेंस के। जैसे स्ट्रेट लाइन में तो आपको समझ में आ गया होगा, ए बी में डिस्टेंस आपको बोला जाए तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ए से बी का जो लेंथ होगा ए बी, ठीक है। दूसरा ए टू बी, बी टू सी, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। थर्ड, आपसे इस तरह का फिगर दिया जाए, ए बी सी डी। अब इसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, सो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और अगर ये क्लोज फिगर होता, ये अगर ऐसा होता, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ आ गया होता, तब डिस्टेंस आप क्या लिखते, तब डिस्टेंस लिखते ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए, और ये अगर यहाँ आ गया होता, यहाँ तक आ गया होता, तब टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ है। ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल किया, ठीक है, बी गया, बी से ट्रैवल करके ए फिर आ गया। ठीक है, तो अगर ए से बी तक आया होता तब डिस्टेंस आप क्या लिखते, ए से बी तक क्या होता है, ये तो टोटल, अगर इसका रेडियस आर होता तो टोटल लेंथ इसका क्या होता, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता, तो यहाँ से यहाँ तो आधा हो जाएगा ना। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे, पाई आर। ठीक है, अगर ए से बी गया होता, डिस्टेंस किसके लिए, ए टू बी के लिए। ठीक है, और अगर ए टू ए से चलकर फिर से ए आ गया होता, तब डिस्टेंस आप क्या लेते, यहाँ से चलकर कंप्लीट यहाँ आ गया होता, तो डिस्टेंस क्या हो जाता, 2 पाई आर। अब हम सब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर होता है, स्मॉल m से ही डिनोट होगा। क्वांटिटी ये कैसा होता है, क्वांटिटी ये वेक्टर होता है। क्यों वेक्टर होता है, इट हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वेक्टर होता है। एक कंडीशन आपको यहाँ और याद रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इसका एग्जांपल अभी हम सब देखेंगे। इस पाथ में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, इस पाथ में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला गया होता, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ कैसे निकालते आप, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए टू बी ट्रैवल किया, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट होता ए बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ ए बी होता, तो ए बी कहने का मतलब होता ए टू बी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया होता बी टू ए, तो लिखते आप इसको बी टू ए। इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है, कौन सा डायरेक्शन, अलोंग बी। ठीक है, ए बी कहने का मतलब ए टू बी या अलोंग बी। दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया होता ए टू बी और बी टू सी। ठीक है, तब आप डिस्टेंस तो लिख लेते ए बी प्लस बी सी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते, ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाता, ए टू सी। ऑब्जेक्ट ऐसा गया ए टू बी बी टू सी, तब आपको डिस्टेंस निकालना होता तो ए बी प्लस बी सी निकालते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी। और यहाँ डायरेक्शन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ए टू सी ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं दिया गया था। यहाँ देखिए कहीं भी डायरेक्शन आपको नहीं दिया गया था, इसमें डायरेक्शन दिया जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा, और ए सी कहने का मतलब ए टू सी, ऑब्जेक्ट किधर ट्रैवल कर रहा है, ए टू सी। थर्ड केस होता
ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ट्रैवल किया होता, A टू B और B टू C, C टू D, तब तो आप डिस्टेंस लिखते AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ AD। डिस्प्लेसमेंट क्या होता, AD, A टू D। फिर से वो सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट A टू B ट्रैवल किया होता और दूसरे केस में B टू A, ठीक है। तो पहले केस में अगर A टू B ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, तब डिस्टेंस आप तो बोलते, डिस्टेंस क्या बोले थे, डिस्टेंस बोले थे पाई r, ठीक है। लेकिन A टू B के लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा ना, जो इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस है r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, ये भी r, ये भी r, तो क्या हो जाएगा डायमीटर 2r। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा डायमीटर के, और डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। अगर आपको डायमीटर पता हो तो लिखें, वरना 2 टाइम्स रेडियस इस डायमीटर। अगर ऑब्जेक्ट A टू A से चलकर A आ गया होता, तो डिस्टेंस तो आप लिखते 2 पाई r, क्योंकि डिस्टेंस ये सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता 0, क्योंकि जहाँ से चला ऑब्जेक्ट वहीं पहुँच गया, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, ठीक है, फाइनल इनिशियल। सो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला है, फाइनल पॉइंट या पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या पॉइंट। तो यहाँ इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होगा तो, पर इसमें डायरेक्शन 0 नहीं होगा। सो इन सारे केस में इसमें क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस जो आपने लिया था इन दोनों में, ये डिस्टेंस भी AB है, डिस्प्लेसमेंट भी AB है। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। और इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में तो डिस्टेंस था AB BC, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है AC। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ छोटा हो गया, डिस्टेंस तो बड़ा हो गया, क्योंकि ये प्लस ये दोनों मिलके इससे तो बड़ा होगा ना। सो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस केस में भी क्या हो गया, ये डिस्टेंस हुआ और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसका एक जो रिलेशन बताया गया था आपको, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वैलिड है। इस केस में भी आप देख सकते हैं इसको, इस केस में भी लागू होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट।
कंपेयर करना है। पहला तो डेफिनेशन, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दूसरा एसआई यूनिट मीटर, इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। तीसरा क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन था। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, डिस्टेंस में बी 0 एंड पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सो यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट में बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ए टू बी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो बी टू ए को लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। 5, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन था।